हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.1 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 को समझते बच्चों करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कंटिन्यूटी चेक करना है इस फंक्शन की। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसमें लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन आ रहे हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो अपन किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? सेकंड वाले फॉर्मूले का। क्यों? क्योंकि यहाँ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल वाले साइन आ रहे हैं, इस वजह से अपन इस वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले LHL, RHL और F ऑफ A को अपन यहाँ लिख लेते हैं। देख सकते हैं LHL, RHL और F ऑफ A में यहाँ लिख चुका हूं। अब किस पॉइंट पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करना है? तो देख सकते हैं 0 आ रहा है यहाँ पर। तो x इक्वल्स टू 0 पर अपन कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे ही x इक्वल्स टू 0 रखेंगे बच्चों, तो आप पाएंगे कि a की जगह यहाँ 0 आ रहा है। इसका मतलब सब जगह जहां जहां a है वहां वहां क्या रख देंगे बच्चों? 0 रख देंगे। जहां जहां a है वहां वहां आपको क्या रखना है? 0। तो बच्चों यहाँ क्या बनेगा? f ऑफ 0 बन जाएगा। यहाँ पर आपके पास बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h बन जाएगा। और यहाँ पर बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और यहाँ पर बच्चों सॉरी प्लस आएगा तो यहाँ प्लस h बन जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको फंक्शन देखना है। तो यहाँ देखते हैं एट x इक्वल्स टू 0 माइनस h, इस पर जो फंक्शन है उसको ढूंढेंगे अब अपन। तो 0 से कम हो रहा है, देख सकते हैं 0 माइनस h मतलब 0 से कम हो रहा है, और x 0 से कम यहाँ दिख रहा है। तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है वो आएगा आपके पास साइन x अपॉन x। तो बच्चों देखिए यहाँ पर फंक्शन में वैल्यू रख देते हैं। लिमिट तो एज इट इज रहेगी, लिमिट h टेंस टू 0 एज इट इज, ये आएगा f। ये जो फंक्शन है उसको इसमें बदल देंगे अब अपन। तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे? x की जगह 0 माइनस h रख देंगे। तो यहाँ साइन 0 माइनस h आ जाएगा और नीचे भी 0 माइनस h आ जाएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, आपके पास फंक्शन दे रखा था f ऑफ x, आपको बदलना था 0 माइनस h। f ऑफ x किसके बराबर था? साइन x अपॉन x के। तो अब ये कैसे बनेगा? तो x की जगह क्या रखना है? 0 माइनस h ही तो रखना है। तो साइन 0 माइनस h बनेगा और नीचे भी x की जगह 0 माइनस h रखेंगे। तो देख सकते हैं यही शक्ल यहाँ बनी हुई है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ माइनस का बनेगा आपके पास साइन माइनस का h बनेगा। ठीक है, और माइनस साइन के अंदर आता है तो बच्चों माइनस क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर से माइनस बाहर आ जाएगा तो बनेगा ये माइनस का साइन h, और नीचे क्या चल रहा है? माइनस का h। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब बच्चों आपको फॉर्मूला याद होगा, एक फॉर्मूला होता है साइन सॉरी लिमिट x टेंस टू 0, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। साइन x अपॉन x किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो ये वही तो फॉर्मूला बन रहा है। देखो h की लिमिट है और यहाँ पर एंगल में x आ रहा है और वही एंगल नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसका जो रिजल्ट हो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि 11th क्लास का एक फॉर्मूला था ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन लगाते हैं बच्चों। तो पहले यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 0 प्लस h पर, अब 0 प्लस h आ गया, इस पर जो फंक्शन है उसको देखेंगे। तो फंक्शन आपके पास बनेगा फिर से 0 प्लस h मतलब 0 से ज्यादा, और 0 से ज्यादा x यहाँ दिख रहा है। तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है वो आपके पास बनने वाला है x प्लस 1। अब आपको बच्चों इसको चेंज करना है। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए लिमिट एज इट इज h टेंस टू 0 एज इट इज। अब इस फंक्शन को मुझे इसमें चेंज करके लिख देना है। x की जगह क्या करना है? बस 0 प्लस h रख देना है। तो 0 प्लस h और यहाँ प्लस का 1। लिमिट को पटकते बच्चों, जैसे लिमिट को आप पटकोगे यहाँ पर तो आपके पास आएगा 0 प्लस 0 प्लस का 1। तो रिजल्ट सोल्व करने पर 1 आएगा। अब f ऑफ 0 आपको निकालना है। तो पहले तो अपन फंक्शन ढूंढते हैं। तो अपन देखेंगे यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 0, इस पर जो फंक्शन है वो क्या है? अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, मतलब 0 के बराबर आ रहा है x, तो उस जगह फंक्शन देखो तो ये 0 के बराबर ही आ रहा है। तो फंक्शन जो है वो x प्लस 1 बनेगा। तो ये बच्चों x प्लस 1 बन गया। अब इस एक f ऑफ x को मुझे f ऑफ 0 बनाना है। तो लो बच्चों f ऑफ 0 बनाता हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे? x की जगह 0 रख देंगे, यहाँ पर भी 0 प्लस 1 आएगा। तो रिजल्ट आपके 1 आएगा। आप देखेंगे बच्चों LHL भी 1 आया है, RHL भी 1 आया है, और f ऑफ a भी 1 आया है। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे LHL इक्वल्स टू RHL, और RHL भी इक्वल है किसके? f ऑफ a के। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो गया। और किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हुआ? तो अपन यहाँ देख रहे थे x इक्वल्स टू 0 पर। तो लिख देंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो लाइन लिख लेना ये वाली जो मैंने बोली आपको, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 भी आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपको कंटिन्यूटी को चेक करना है
और पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है x नॉट इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पर x की भी कंडीशन एक तरह से, जब x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो इसका मतलब वो माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। और एक यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल वाला ही फॉर्मूला लगने वाला है, और वो फॉर्मूला होता है ये वाला। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा, तो इसके लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ था, तो ये एज इट इज यहाँ पर है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, वही x इक्वल्स टू 0 पर, तो इसका मतलब एक ही जगह 0 रखना है। तो देखिए एक ही जगह सब जगह 0 रखेंगे तो ये 0 वाला शक्ल बन जाएगा, ये भी 0 वाला और ये भी 0 वाला। तो ये तो सेम प्रोसेस चलेगा, बस फंक्शन यहाँ बदलेंगे। तो देखिए बच्चों 0 माइनस एच पर, 0 माइनस एच पर जो फंक्शन आएगा, मतलब 0 से कम होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से कम होगा तो फंक्शन आपके पास आएगा ये वाला, और ये फंक्शन जो है वो आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, अब यहाँ देखिए 0 प्लस एच आ रहा है। अब 0 प्लस एच का मतलब क्या होगा, 0 के बराबर फिर से नहीं है, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो नॉट इक्वल्स टू 0 में फिर से फंक्शन आप उठाओगे एक्स स्क्वायर फिर उसके बाद आएगा साइन 1/x। और यहाँ पर देखिए बच्चों x इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर यहाँ पर। अब देखिए बस आपको फंक्शन में वैल्यू रखना और सॉल्व करना है। तो देखिए लिमिट एज इट इज, h टेंड्स टू 0 भी एज इट इज। अब x की जगह 0 माइनस एच रख देना है, तो यहाँ 0 माइनस एच आ जाएगा, और यहाँ पर भी बच्चों साइन एज इट इज, और इस पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लग जाएगा, साइन एज इट इज, और x की जगह आ जाएगा 0 माइनस एच। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम कंडीशन अपन लगाते हैं, तो ये फंक्शन को बदल रहे हैं अपन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको f ऑफ 0 प्लस एच रखना है, तो x की जगह 0 प्लस एच आ जाएगा, तो यहाँ देखो x की जगह आ गया 0 प्लस एच और इसका स्क्वायर, और फिर नीचे साइन एज इट इज 1/x की जगह फिर से आ जाएगा 0 प्लस एच। ठीक है, ये फंक्शन मैंने रख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एच स्क्वायर बनेगा, क्लियर, और यहाँ पर आपके पास बनेगा साइन, वो भी माइनस का 1/h। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बच्चों इस जगह, तो यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज रहेगी, और यहाँ पर भी लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज रहेगी। अभी लिमिट नहीं रख रहे अपन, है ना, ध्यान रखना। यहाँ पर h बनेगा और h का स्क्वायर h स्क्वायर होता है, और यहाँ पर देखिए बच्चों साइन, अब यहाँ पर प्लस का h आएगा तो ये लो 1/h मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देख लो बच्चों यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, जैसे कि आप h टेंड्स टू 0 रखोगे यहाँ पर, तो 0 रखते ही 1/0 बनेगा, और 1/0 होती है इनफाइनाइट वाली शक्ल। अब इनफाइनाइट आ रहे तो आप प्रॉब्लम में आ गए, लेकिन बच्चों एक थोड़ा सा ध्यान लगाओ, यहाँ पर ये जो 1/h है ना, ये आ रहा है साइन के साथ, और साइन के साथ आ रहा है तो मतलब ये एक तरह से एंगल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एंगल का। और जब साइन में आप कोई सी भी एंगल की वैल्यू रखो, क्या रखो बच्चों, साइन में कोई सी भी एंगल की वैल्यू रखो, उसकी जो वैल्यू आएगी, साइन की जो वैल्यू आएगी, एंगल की वैल्यू रखने पर साइन की जो वैल्यू आएगी वो -1 से +1 तक ही आती है, क्योंकि साइन जो है -1 से +1 तक ही डिफाइन होता है। इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो +1 होती है। तो कुछ भी वैल्यू मैं यहाँ रखूं, साइन की वजह से वो जो रिजल्ट है वो -1 से +1 के बीच में कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले तो लिमिट रखता हूँ, तो ये तो जाएगा 0 और उसका स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा बच्चों, जैसे यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कुछ भी रखें, अपन को पता है जो वैल्यू मिलेगी वो किस किस के बीच में मिलेगी, -1 और उसके बीच में। तो लिख देंगे यहाँ पर वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आ गई होगी बात। तो यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर भी सेम यही काम है बच्चों, देखना इधर आप, यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो इस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ 0 रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी इसके बीच में। तो सेम कहानी यहाँ पर भी आप लिख देना, ये वाली सेम कहानी यहाँ आप लिख देना, 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों इसकी, तो देखो फंक्शन ही 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब f ऑफ 0 भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो आप देख सकते हैं LHL, RHL और f ऑफ तीनों के तीनों बराबर आ गए। तो लिख देना यहाँ पर LHL बराबर है RHL के, और RHL बराबर है f ऑफ के। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे सर तीनों बराबर है तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, तो लिख देंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ये लाइन यहाँ लिख देना। इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में भी 24 की तरह कंडीशन दे रखी है, नॉट इक्वल और इक्वल, x 0 के इक्वल भी और नहीं भी है। तो इस कंडीशन में आपको मैंने बताया है x जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, और 0 के बराबर भी हो सकता है। मतलब यहाँ तीनों कंडीशन आ रही है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल वाली। तो फॉर्मूला लगने वाला है ये, तो मैंने फॉर्मूले को एज इट इज रहने दिया, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज किया था, तो
बार बार लिखने से बेहतर है एक ही बार लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, इसे किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, x इक्वल्स टू 0, तो मतलब वापस से a की जगह 0 रखना है। तो a की जगह 0 रखा तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया और यहाँ 0 आ गया। अब बस आपको क्या करना है, फंक्शन ही तो ढूंढना है और लिमिट रख देना है, फिर सोल्व करके देखना है तीनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखिए बच्चों 0 माइनस एच, अब 0 माइनस एच मतलब 0 से कुछ ना कुछ कम हो रहा है। अब जब 0 से कुछ ना कुछ कम होगा तो 0 के बराबर तो हो नहीं सकता वो फंक्शन, तो 0 के बराबर नहीं होगा तो आपको फंक्शन कौन सा उठाना पड़ेगा, ये वाला। तो फंक्शन आपके पास आएगा sin x माइनस cos x, क्या आएगा बच्चों, sin x माइनस cos x। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 0 प्लस एच हो रहा है, तो 0 प्लस एच मतलब 0 के तो बराबर नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो फिर 0 के बराबर वाली कंडीशन, नहीं वाली कंडीशन भी आपको लेना है, 0 के बराबर नहीं वाली कंडीशन ये रही, क्या है, sin x और फिर माइनस cos x, ठीक है बेटा, ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पर 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर में जो फंक्शन आता है वो किसके बराबर आता है, -1 के, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखो मुझे फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट तो एज इट इज, लिमिट h टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब x की जगह क्या रख देना है, 0 माइनस एच रख देना है, तो यहाँ देखो साइन, यहाँ जगह 0 माइनस एच, यहाँ माइनस का साइन, फिर कोस, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस एच। बच्चों आप देखेंगे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन माइनस का h और यहाँ पर कोस माइनस का h और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको पता है बच्चों जो माइनस होता है साइन के अंदर वो बाहर चला जाता है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का साइन h। 11th क्लास में पढ़ा था अपन ने, माइनस में अगर थीटा होता है साइन, माइनस में अगर थीटा है तो वो साइन थीटा के बराबर होता है, जो ये माइनस है वो बाहर आ जाता है, बस ध्यान रखना। और कोस के अंदर माइनस का थीटा हो, क्या हो, माइनस का थीटा, तो ये माइनस जो है उसे खा जाता है कोस, तो प्लस का कोस थीटा बनता है, मतलब माइनस गायब हो जाता है इसमें से, तो यहाँ से माइनस को ये खा जाएगा, तो ये माइनस तो एज इट इज रहेगा बाहर वाला, इसको ये खा जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा ओनली कोस थीटा, थीटा नहीं सॉरी एच है तो एच बनेगा। अब लिमिट रखते बच्चों, तो यहाँ माइनस का साइन, एच की जगह 0 आ गया, माइनस कोस एज इट इज, एच की जगह फिर से 0 आ गया, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, माइनस एज इट इज कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो आपका LHL -1 मिला है। अब RHL की बारी, तो फिर से देखो बच्चों लिमिट एज इट इज, h टेंड्स टू 0 एज इट इज, f ऑफ 0 प्लस h, तो इस बार साइन x की जगह आ जाएगा 0 प्लस h माइनस कोस, ऐसा कैसा बच्चों, और यहाँ पर x की जगह फिर से आएगा 0 प्लस h। इसको सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आएगा साइन h, वहाँ आएगा कोस h, वैल्यू रखते हैं तो यहाँ साइन 0 आ जाएगा लिमिट की रखते वैल्यू, और यहाँ पर कोस 0 आ जाएगा लिमिट की वैल्यू रखते ही, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, माइनस कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, सोल्व करेंगे फिर से माइनस का बनाएगा, तो RHL भी आपके माइनस का बनाया है। अब देखिए बच्चों आपको पता है फंक्शन ही -1 के बराबर है, तो x वहां दिख नहीं रहा है तो x की वैल्यू रखेंगे नहीं, तो f ऑफ 0 भी जो है वो किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। तो आप देखेंगे LHL भी -1 है, RHL भी -1 है और f ऑफ a भी -1 है, तो लिखेंगे LHL इक्वल है RHL और इक्वल है f ऑफ a के, तो तीनों इक्वल है बच्चों। तो अब आपको पता है फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा कंटीन्यूअस, तो यहाँ लिख देंगे गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस। अब किस पॉइंट पर कंटीन्यूअस है, तो लिख देंगे एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।